भले ही देश में आज भी जाति को लेकर भेदभाव देखने को मिल जाए, लेकिन छठ ऐसा पर्व है जिसमें जाति के सारे बंधन टूट जाते हैं। इसलिए छठ को लोक पर्व कहा जाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर है। यह त्योहार बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मनाया जाता है। इसके अलावा बिहार से सटे नेपाल के कुछ इलाकों में भी छठ का त्योहार मनाते हैं। हालांकि इन इलाकों के लोग जहां भी बसे हैं, वहां छठ का त्योहार भी पहुंचा है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि छठ के दिन सूर्य की उपासना से छठी माई प्रसन्न होती है। छठ का पहला दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है, जिसमें घर की सफाई, फिर स्नान और शाकाहारी भोजन से व्रत की शुरुआत की जाती है। दूसरे दिन व्रतधारी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। तीसरे दिन छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, चावल के लड्डू और चढ़ावे के रूप में फल आदि शामिल होते हैं। शाम को बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और तालाब या नदी किनारे सामूहिक रूप से सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। व्रतधारी दोबारा वहीं जाते हैं जहां शाम को अर्घ्य दिया गया था। दोबारा पिछली शाम की तरह ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ व्रत एक कठिन तपस्या की तरह माना जाता है। यह व्रत मूल रूप से महिलाएं ही करती हैं। हालांकि कुछ पुरुष भी इस व्रत का पालन करते हैं। परंपरा के मुताबिक इस त्योहार में कोई पुरोहित नहीं होता। दरअसल इसके पीछे भी एक व्यावहारिक समस्या है। इस त्योहार को सभी लोग एक समय पर मनाते हैं और ऐसे में इतने पुरोहित एक साथ मिलना संभव नहीं। बिहार सरकार के 1970 के गजेटियर के मुताबिक छठ मगध का त्योहार है, यानी आज के बिहार और उससे सटे हुए पड़ोसी इलाकों का यह त्योहार रहा है। इसके मुताबिक सूर्य को कुष्ठ की बीमारी के उपचार के देवता के रूप में माना जाता है और सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। ऐसे में लोग गंगा में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। बिहार के धर्म और संस्कृति के जानकारों की माने तो यह आम लोगों का त्योहार है। परंपरा से यह त्योहार एक से दूसरे व्यक्ति और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा है। छठ के त्योहार में 90% लोग किसी तरह का मंत्र नहीं पढ़ते और ना ही कोई पुरोहित होता है। इसमें संतान देने वाली छठी मैया और आरोग्य देने वाले भगवान सूर्य की प्रार्थना की जाती है। सूर्य की उपासना वैसे तो कई संस्कृतियों में की जाती है। ये बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए सूर्य की पूजा से शुरू हुई परंपरा है। ऐसी आस्था है कि आम लोगों में सबसे ज्यादा इसे माना जाता है, इसीलिए इसे लोक आस्था का पर्व कहा जाता है। भारत में अध्यात्म 2 तरीकों का रहा है, जप और तप। जप का अर्थ होता है मंत्रोच्चार से उपासना करना, जो पढ़े लिखे लोग करते थे, जबकि दूसरा है तप, यानी शरीर को तपाना। आम लोगों की उपासना का माध्यम तप होता है। इस तरह से आम लोग कठिन तप से ये त्योहार मनाते हैं और इसीलिए छठ को लोक आस्था का त्योहार कहते हैं। आम लोग ईश्वर की आस्था के भरोसे बीमारियों से बचने की प्रार्थना करते थे और छठ इसी आस्था से जुड़ा हुआ था। इसीलिए इसके बारे में लिखित रूप से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जहां से पता चले कि यह त्योहार कब से मनाया जा रहा है। बिहार में पाल वंश के शासन के दौरान कई मंदिर बनवाए गए थे। इनमें कई सूर्य मंदिर भी थे, तो हम मान सकते हैं कि 12वीं सदी के आसपास बिहार में सूर्य की उपासना होती थी। लेकिन संभव है कि छठ जैसा त्योहार उससे भी पहले से मनाया जा रहा हो। इसीलिए पाल वंश के शासन के दौरान सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया गया। इधर बिहार के मिथिला में कई मुस्लिम परिवार भी छठ मनाते रहे हैं। उनके मुताबिक छठ का त्योहार धार्मिक और सामाजिक एकता का त्योहार है। वहीं पटना में सालों से मुस्लिम महिलाएं छठ के लिए मिट्टी के चूल्हे बनाती हैं। इसमें छठ करने वाली महिलाओं के अलावा सूप डाला बनाने वाले लोग, फसल पैदा करने वाले किसान, फल और प्रसाद बेचने वाले दुकानदार,
घर, सड़क और घाटों की सफाई करने वाले पुरुष सदस्य सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है। हम सब चूल्हा बना रहे हैं। हम सब ऐसे तो बन रहा है 40-50 बरस से बना है। हम तो नया भी है, 5-6 साल से बना रहे हैं। पूजा का सामान है तो नेम टेम से बनता है। नहा पीछ के आते हैं, बगैर नहले तो हाथ चूल्हा में हाथ नहीं लगाते हैं। हम सब कुछ जानते हैं कि पूजा का सामान है तो ये चीज़ नहीं खाने पड़ता है। और खाना से नेम भी बनता है, खाना नेमी से खाते हैं हम सब लोग। पूजा का सामान है, थोड़ा नेम से बनता है, हम सब लोग बनाते हैं समझ के। जानते हैं हम सब मुस्लिम हैं तो फिर भी अपना पूजा के सामान नेम से बनाते हैं। हम सब कुछ जानते हैं। हिंदू और मुसलमान नहीं देखने चाहते, मैंने हिंदू और मुसलमान मिल के रहे कि पूजा के सामान बढ़िया से बना के मिल के रहे। और इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट लाइव की ओर से सभी व्रतधारियों को भी छठ की ढेरों शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।